second step, write your future, what it means. Now you must have this ability to see what kind of life you want to live. अभी जो वर्ड है want, इसमें बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ आ जाती है, बहुत सारी स्टूपिड डिज़ायर्स आ जाती हैं, थोड़ा वो फैंसी पना आ जाता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं. मैं तुम्हारे ड्रीम्स को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे ड्रीम्स को स्टूपिड डिज़ायर्स नहीं कह रहा, मैं उस फैंसीनेस को, मतलब तुम्हारे जो भी है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर ड्रीम्स, आई एम क्वेश्चनिंग द थिंग विच आर स्टूपिड डिज़ायर्स, दैट्स इट. जो कि बेवकूफ़ी है, जिसको अपनी स्टूपिड डिज़ायर्स अपने साथ बांध रखी है, विच हैज़ नो इम्पैक्ट टू योर लाइफ. तो ये मैंने एक वर्ड यूज़ करा, यू हैव टू हैव दिस एबिलिटी, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, टू सी द व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट. बिकॉज जब आप तब वो ज़िंदगी देख पाएंगे, तभी आप अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी लिख पाएंगे. यस, स्टेप नंबर 2 इज, अब आपने पहले स्टेप नंबर पे अपनी प्रेजेंट आइडेंटिटी लिखी, स्टेप नंबर 2 पे यू विल राइट योर फ्यूचर आइडेंटिटी. यानी क्या कि आप अपने आप को देखेंगे कि जब मैं ये जिंदगी जो जीना चाहता हूँ, तब ये शिशिर वातवन कैसा होगा, ये क्या क्या चीजें करेगा. यू आर राइटिंग दैट आइडेंटिटी, दैट पर्सोना, दैट पर्सनैलिटी जो कि फ्यूचर में होगी, जो आप चाहते, जो आपको पता है कि मैं चाहता हूँ ये हो मैं ऐसा होना चाहता हूँ, तो आप उसकी पूरी आइडेंटिटी लिख लेंगे, उसके बिलीव्स सर्च करेंगे कि ये वाले इसके बिलीव्स होंगे इस शिशिरवादवान के. ठीक है, अपना नाम जोड़ दीजिए, जो भी आपका नाम है, शिशिरवादवान के ये बिलीव्स होंगे, ये कैरेक्टर होंगे, ये वैल्यूज होंगी, ये चीज़ें वो कर रहा होगा, ये चीज़ें उसके पास होंगी, लोग उसके बारे में ये कह रहे होंगे, उसकी फैमिली ऐसी होगी, ये होगा वो होगा. इसके अंदर फैंसीनेस, डोंट, ऑफ कोर्स फैंसीनेस में बार वर्ड यूज़ को करो, क्योंकि जब मैंने देखा, जब मैं लोगों को बोलता हूँ, दे ऑलवेज एसोसिएटेड विद यार बड़ा घर हो, गाड़ी हो. ओके, दिस इज नॉट योर लाइफ. आई एम टॉकिंग अबाउट योर आइडेंटिटी, नॉट इवन योर लाइफ. अपनी लाइफ को, फ्यूचर लाइफ को समझोगे, जैसे हमने प्रेजेंट लाइफ को क्या कहा, अंडरस्टैंड योर प्रेजेंट लाइफ, इसलिए समझने को कहा ताकि अपनी आइडेंटिटी लिख पाओ. ऑल आई केयर अबाउट इज योर आइडेंटिटी, नॉट योर डिजायर्स, नॉट दैट कार एंड बिग हाउस. इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, it is there because of your identity. I want you to write your future identity, not the future possessions. अब possessions यानी कि किन किन चीजों को possess करोगे, बड़ा घर है, ये किन किन चीजों के ओनर होगे. Identity. अब आइडेंटिटी तुम कहोगे यार क्या लिखे पे, कार घर आ रहा दिमाग में, ऐसा चीज, तो तुम वहीं पे क्वेश्चन करो कि अगर मेरे पास एक बड़ा घर होगा तो मेरे पास बड़ा घर कैसे आया होगा, क्या मेरे अंदर क्या मेरी क्या है मेरी आइडेंटिटी में, जिसकी वजह से मैं घर और कार या ऐसे कुछ खरीद पाया हूँगा. दैट इज योर आइडेंटिटी, दैट योर फ्यूचर आइडेंटिटी, जिसको तुम्हें लिखना है. इसलिए कोई पोजेशंस के बारे में नहीं लिखना, अपने ड्रीम्स भी नहीं लिखने कि मैं यहाँ जाऊँगा वो करूँगा. आइडेंटिटी कि फ्यूचर में मैं ये मतलब कि मैं ऐसा सोचूंगा या मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँगा. For example, when I wrote my future identity, now I can, show you. Okay, I wrote the identity of Shishir Vatman. I wrote that I have the ability to think strategically. अब ये भी एक छोटा सा चेंज करना, because we are talking about writing. किसी को भी future tense में मत लिखना, that I will think. Present tense में ही लिखना है, that I have the ability to think strategically. ओके, तो ये मैं चाहता हूँ फ्यूचर में हो, लेकिन लिखना प्रेजेंट टेंस में ही है. प्रेजेंट, आई मेक डिसीजंस एंड टेक्स द बेट दैट रीड इट अगेन. आई मेक डिसीजन एंड टेक्स बेट दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रूव्स टू वर्क. यानी कि मैं हमेशा एक ऐसा डिसीजन लेता हूँ और लाइफ में से बेट लगाता हूँ जो हमेशा ऑलमोस्ट ऑलवेज इट वर्क्स. नाउ दिस इज व्हाट आई वांट and this is I am writing in present tense. तो इसके अंदर कहीं पोजेशंस आपको दिख रहा है, कहीं पे वो चीज़ दिख रही है कि कहीं ना अमीरियत दिख रही है, इसके अंदर बस एक आइडेंटिटी. लेकिन अगर आप ये आइडेंटिटी लेंगे तो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि डिजायर्स, प्लान्स, ड्रीम्स की बात नहीं हो रही है भैया, आइडेंटिटी की बात हो रही है, आपकी कोर पर्सनैलिटी की बात हो रही है, जो आप अचीव करना चाहते हैं. और आप ये तब समझेंगे तभी जब आप अपनी प्रेजेंट आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे. फिर उसके बाद वो एबिलिटी ला चुके होंगे, जिस एबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर सेल्फ को देख पाने की,
फिर उसके बाद उस फ्यूचर सेल्फ को लिख पानी थी। जैसे आई हैव रिटर्न दैट I work for hours and hours following my system without getting tired because I love doing it. अब इसके अंदर कहाँ पे पोजीशन दिखा, इसके सिर्फ आइडेंटिटी दिखा कि एक ऐसे शिशिर बागवान जो है वो घंटों घंटों काम करते हैं विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिकॉज वो काम नहीं, बिकॉज ही लव्स डूइंग इट एंड फॉलोइंग द सिस्टम. इट मीन्स इट इज शोइंग दैट आई विल बी द पर्सन जो कि सिस्टम्स फॉलो करता है अपने गोल्स अचीव करने के. आई होप आप आपको समझ आ रहा हो कि फ्यूचर आइडेंटिटी लिखनी क्या है. मैंने एक जगह यहाँ पे लिखा है कि नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट मी. ये है आपके आइडेंटिटी कि तुमको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई जर्नी, माई गोल. मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. नथिंग. अभी तो जादू की बात होगी, मैं इसको जादू की बात कहता हूँ. इट्स मैजिक. अभी मैजिक की बात ही नहीं हुई है, अभी तो बस ये तैयारी हो रही है. अभी जादू की बात कहीं ना कहीं स्टेप 3 में हो रही होगी. जब मैंने अपने जूनियर्स के साथ ये मैं बता रहा था तो अपने आप ही मेरे मुंह से, मेरे अंदर से शब्द आया था जादू. Why I'm calling it जादू? Because when it will work, it will feel like magic. लेकिन ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से फॉलो करें. तो इस तरीके से आप अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी लिखेंगे. मैं थोड़ा और बता देता हूँ. जैसे आई एम अ ग्रेट राइटर, आई राइट डेली, आई लर्न एनीथिंग आई वॉन्ट विद माई सुपर पावर ऑफ चेंजिंग आइडेंटिटी. दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. ये जो भी मैं बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी लिखो, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मैंने वो ठीक है ना, थोड़ा आई वॉज प्लेइंग विद द वर्ड्स. बट ये नहीं लिखना, बट आइडेंटिटी लिखनी अपना, जो मन में है, जो वर्ड्स दिमाग में, जो अंदर से वर्ड्स हैं, वो चीज़ लिखनी इसको सब. एंड इट विल टेक टाइम. बस लिखने में ही थोड़ा सा टाइम. मैं बार बार ही क्यों कह रहा हूँ इट विल टेक टाइम. हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं लगा, बट मैंने लोगों को बताया और मुझे इसलिए इतना टाइम लगा बिकॉज आई हैव ऑलवेज राइटिंग. मेरा प्रोफेशन ही राइटिंग का है, गोस्ट राइटिंग. मैं रोज़ लिखता भी हूँ. जो मेरे साथ चीज़ें, सिचुएशंस, जो प्रॉब्लम्स, जो चीज़ें घटित हो रही होती हैं, मैं वो सब चीज़ें लिख रहा होता. तो मेरे लिए आइडेंटिटी लिखना अपना थोड़ा मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा से मुझसे पूछता आया हूँ कि वाई डू आई बिलीव इन दिस थिंग, वाई शुड आई बिलीव. तो मेरे लिए आसान था. बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज़ नॉट. इट इज़ सिंपल बट इट इज़ नॉट ईजी एंड इट टेक्स सम टाइम. तो गिव टाइम. आप फ्यूचर आइडेंटिटी समझ आ गए. आप थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. While writing future identity, remember this one thing जो कि मैंने यहाँ लिख रखी है. Write every details to it. बुलेट पॉइंट मत बना देना. पन्ने भरने हैं भर दो, लेकिन हर एक डिटेल लिखो अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी.